हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी चौथा चैप्टर है। यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी में एक श्रेणी लेकर के मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कोई एक श्रेणी दिया गया है, ये 5, 9, 13 इस प्रकार से जो है ये क्रम से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम पद की बात करें तो ये जो है होगा आपका प्रथम पद, ये होगा द्वितीय पद, ये होगा तृतीय पद, और इस प्रकार से क्रम से जो है ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि एक नियम यहाँ पर हमको दिखाई देता है, अगर हम पहला पद 5 को माने तो ये पहले पद से दूसरे पद आने के लिए कुछ संख्या जो है यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 4। 5 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको अगला पद मिल गया 9। अगर इसमें फिर से 4 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर फिर कितना मिल जाता है, 13। अगर हम लगातार इसमें 4 4 4 अगर हम जोड़ते जाएं तो अगला पद जो है हमको मिलता चला जाएगा। तो इस टाइप के जो श्रेणी होते हैं ये कहलाता है समांतर श्रेणी। यानी कि एक निश्चित संख्या से शुरुआत करके उस संख्या में लगातार कोई एक नया संख्या हम जोड़ते जाएं, पर ध्यान रहे वही संख्या बार बार जो है जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार का जो श्रेणी प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे पहला जो पद लिया गया, कितना लिया गया, 5। ये किसी भी एक निश्चित संख्या से शुरू हो सकता है और उसमें एक निश्चित संख्या लगातार जोड़ते जाएं। जैसे यहाँ पर 4 जोड़ दिए, 9 आ गया। अब 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 5 और 4 यहाँ पर पहले से लिख दिए, 4 और जोड़ दिए तो 9 4 13। फिर से 4 जोड़ देते हैं, अगला संख्या आ जाता है 17। तो ये जो समांतर श्रेणी है, देख करके हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई श्रेणी जो है एक निश्चित संख्या से प्रारंभ होती है और एक निश्चित संख्या लगातार जोड़ते जाएं तो जो श्रेणी प्राप्त होता है यही आपका क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। इसके हिसाब से अगर हम इसका मानक रूप देखें तो इसका मानक रूप हमको मिलता है ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। यानी कि मानक रूप क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार से जो है ये आपका समांतर श्रेणी का मानक रूप मिलता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्रम से मिलता जाएगा। यहाँ पर ए हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाता है, और डी जो है सार्वंतर कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, सार्वंतर। अब यहाँ पर देख करके आपको एक क्या चीज समझ में आता है कि ये जो पहला पद है 5 और दूसरा पद है 9, इन दोनों के बीच में यानी कि दूसरे पद में पहले पद को यदि हम घटाएं तो हमको कितना मिलेगा, 9 में 5 घटाओगे 4, 13 में 9 घटाओगे कितना मिलेगा, 4, 17 में 13 घटाओगे क्या मिलेगा, 4। तो ये जो निश्चित संख्या हमको मिल रहा है, दो पदों के बीच जो अंतर, दो पदों के बोलने से पहला में दूसरा नहीं घटाना, दूसरा में पहला पद, तीसरा में दूसरा पद, चौथा में तीसरा पद, अगर हम ऐसा घटाएं तो हमको एक निश्चित संख्या प्राप्त होता है, वही कहलाता है आपका क्या, सार्वंतर। यदि आपको कोई एक श्रेणी दे दिया गया है और पूछा जाता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो सीधे सीधे आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, तीसरे में दूसरे को, दूसरे में पहले को। अगर ज्यादा पद दिया है तो उसके हिसाब से आगे वाले पद में पहले वाले पद को घटाते जाना है। यदि आपको सार्वंतर बराबर मिलता है
यानी कि वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है आपका समांतर श्रेणी का मानक रूप हो गया। अब यदि हम इसको देखें, ये प्रथम पद कहला रहा है, ये जो है द्वितीय पद, ये तृतीय पद। इसको हम क्रम से प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, ऐसा भी हम इसको दर्शा सकते हैं, या फिर इसको टर्म बोलते हैं T1, T2, T3, T4, ये ऐसा भी दर्शा सकते हैं। टर्म 1 यानी कि प्रथम पद, टर्म 2 यानी कि द्वितीय पद, टर्म 3 यानी कि तृतीय पद। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे मानक रूप को, और इसमें आपका ए प्रथम पद कहलाएगा, डी सार्वंतर कहलाएगा, यानी कि बाद वाले पद में उसके जस्ट पहले वाले पद को आपको घटा करके प्राप्त करना है। यदि हम इसको देखें तो आपका ए जो है क्या कहलाएगा, T1 कहलाएगा। तो यहां पर देखें, अगर T1 बराबर क्या हो जाता है आपका A, जो दूसरा पद है A प्लस डी, ये क्या कहलाएगा आपका T2, A प्लस डी। T3 क्या कहलाएगा, A प्लस 2D। अब यहां पर अगर हम देखें, इस जगह लिखा क्या है, A प्लस डी। अब कुछ सामंजस्य बना के देखते हैं इसमें, A प्लस ये D के साथ में कितने का गुणा है, 1 का गुणा। हम चाहें तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 ऋण 1 गुणित D। यहां पर क्या लिख सकते हैं, A धन 2 को हम क्या लिख दें, 3 ऋण 1 गुणित D। अगर T4 ज्ञात किया जाए तो यहां पर क्या आएगा, A प्लस 3D। तो A प्लस 3 नहीं, 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यहां पर क्या है 2 तो क्या लिखे 3 माइनस 1, अगर यहां पर है 3 तो क्या लिखे 4 माइनस 1। तो ये 4 हम किसके हिसाब से लिए हैं, यहां पर जैसे 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1। तो इस प्रकार करते करते अगर हम एनवा पद लें, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे करते करते अगर हम एनवा पद लें तो क्या होना चाहिए, ए प्लस यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जब T2 था तो 2 माइनस 1, T3 होने पर 3 माइनस 1, T4 होने पर 4 माइनस 1, तो Tn होने पर क्या करेंगे, n माइनस 1। और ये कहलाता है आपका श्रेणी का एनवा पद। ध्यान रखिए, आप ये मानक रूप इसको याद रखेंगे। मानक रूप क्या कहलाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे क्रम से आगे बढ़ेगा। जहां पर ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या चीज है, सार्वंतर। इसके हिसाब से पहला पद को अगर उस श्रेणी को हम ऐसा न दर्शा करके A1, A2, A3, A4 भी दर्शा सकते हैं, या फिर T1, T2, T3, T4 भी दर्शा सकते हैं। इसके हिसाब से T1 यानी कि प्रथम पद आपका A, T2 द्वितीय पद, T3 तृतीय पद, ऐसे करते करते जो है आपका Tn क्या मिला, एनवा पद। अब यहां पर एनवा पद को आप ध्यान रखेंगे, यदि आपको बोला जाता है कि श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, n की जगह सीधा सीधा 10 रख देंगे। ये आपका प्रथम पद होगा, ये सार्वंतर होगा, और n जो है पदों की संख्या। मैं यहां पर लिख देता हूं, a प्रथम पद, d सार्वंतर, और n है पदों की संख्या। तो इस प्रकार से देखें तो आपका दो चीज यहां पर समझ में आता है, एक तो श्रेणी का मानक रूप और दूसरा है श्रेणी का एनवा पद। अब इसके बाद देखते हैं, मान लो ये आपका जो दर्शाया गया है T1, T3, T4 करके, ये T1, T2, T3 और लास्ट क्या है Tn, मतलब ये जो है अंतिम पद है। मान लो एनवा पद ही आपका अंतिम पद है, तो यही सूत्र आपका बन जाएगा अंतिम पद, लास्ट टर्म है, इसलिए हम उसको L से दर्शा देते हैं।
तो अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप तीन चीज ध्यान रखेंगे, श्रेणी का मानक रूप, श्रेणी का nवां पद और यहां पर है अंतिम पद। ये तीनों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। आइए प्रश्नावली 1 देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पर जो है सही विकल्प चुनने के लिए बोला गया है, परंतु मैं यहां पर ऑप्शन को नहीं लिखा हूं, केवल क्वेश्चन लिया है मैंने। देखते हैं, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर है। अब यहां पर ध्यान देंगे, कोई भी अगर श्रेणी आपको दिया गया है, यहां पर जो है श्रेणी शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन बोलते समय जो है श्रेणी आ जाता है, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। समांतर श्रेणी बोलूंगा, वो समांतर श्रेणी है एक्चुअल में। तो यहां पर अगर कोई भी श्रेणी आपको दिया जाता है तो सबसे शुरुआत वाला ये आपका क्या कहलाता है, प्रथम पद। यानी कि हमको प्रथम पद कितना मिलेगा, 3/2। और सारवंतर, सारवंतर जो है दूसरे पद में पहले को घटाएंगे तो मिलेगा, या तीसरे पद में दूसरे को घटाएंगे तब भी मिलेगा, या चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे फिर भी सारवंतर मिलेगा। यहां पर 1/2 में 3/2 को घटा करके देखते हैं। अगर हम 1/2 में 3/2 को घटाएं तो यहां पर दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 2। क्योंकि दोनों के हर में समान है इसलिए वही आया, और अंश में भी वही डिजिट जो है आ जाएगा, 1 - 3। अब यदि हम यहाँ पर घटा दें, 3 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2, और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा ऋण, बटे में कितना है, 2। ये दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2 एकम, तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना आया, ऋण 1। तो यहाँ पर जो है सारवंतर हमको कितना मिलता है, ऋण 1। यदि हमको लगे कि कुछ गलती तो नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऋण 1/2 यानी कि तीसरे पद में दूसरे को आप घटा के देख लीजिए। ऋण 1/2 में आप 1/2 को घटा के देख लो, यहां पर भी लघुत्तम कितना आएगा, 2। अंश में ये आपका ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण 2/2, 2 एकम 2 एकम, इस प्रकार से कितना आया, ऋण 1। तो दोनों ही कंडीशन में हमको कितना मिल रहा है, ऋण 1, यानी कि सारवंतर कितना आएगा, ऋण 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड में देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2, प्रथम पद ऋण 2 यानी कि a का मान हमको कितना मिल गया, ऋण 2, और सारवंतर कितना है, ये ऋण 2, यानी कि d का मान भी कितना हो जाता है, ऋण 2। चौथा पद क्या होगा। अब यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसा अगर लेते हैं तो ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये क्या हो जाता है, चौथा पद हो जाता है। यानी कि चौथा पद के लिए हम क्या लेंगे, a प्लस 3d। या फिर दूसरा तरीका, अच्छा यहां पर जो है a और d का मान रख दीजिए तो आपका चौथा पद आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, यहां पर जो आपका nवां पद का सूत्र है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे आपका जो है a प्लस, अब यहां चौथा बोला है तो n की जगह क्या रखेंगे, 4, यानी कि a4, तो a प्लस यहाँ n की जगह 4 ऋण 1 गुणित d। तो यहां पर भी 4 ऋण 1 बोलने से कितना, 3, तो a प्लस 3d। दोनों ही कंडीशन में आपको a प्लस 3d मिलेगा। अब यहां पर जो है आप a और d के मान को रख दीजिए, तो यहां पे a का मान कितना, ऋण 2 धन 3 गुणित d का मान कितना, ऋण 2, तो ये ऋण 2 धन ऋण का ऋण और 3 दूनी 6। क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, 6 और 2 8, बड़े का चिन्ह ऋण तो यहाँ पर ऋण। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा पद होगा वो कितना आएगा, ऋण 8 आएगा। ये हो गया आपका दूसरा वाला। अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद।
अब यहां पर 15वां पद बोला है तो प्रथम पद और सार्वंतर लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे शुरुआत कहां से हो रहा है 7, यानी कि आपका प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 7। सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे तो या तो आप ये दूसरे में पहले को घटा दीजिए, यानी कि 13 में 7 को घटा देंगे। वैसे 13 में 7 को घटाएंगे कितना आएगा 6। सार्वंतर d बराबर 13 ऋण 7 यानी कि 6। अगर आप इसमें नहीं घटाना चाहते तो आप तीसरे में दूसरे को घटा दीजिए। 19 में 13 घटाएंगे फिर भी हमको क्या मिलने वाला है 6। अब यहां पर चाहिए क्या हमको 15वां पद। 15वां पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में एन की जगह हमको कितना रखना पड़ेगा 15। तो एक साथ मान को मैं रख देता हूं तब भी चलेगा, या फिर एक काम करते हैं 15 ऋण 1 गुणित डी ए धन 14 डी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर हमको 15वां पद बोलता है 15वां पद बोलता है तो डी के साथ किसका गुणा 14। अगर 7वां पद बोलता है तो डी के साथ किसका गुणा 6। यहां पर भी आप ध्यान दिए होंगे कि ये जो है चौथा पद बोला गया था तो डी में कितना था 3, a प्लस 3d, क्योंकि हमारे मानक रूप में ही वो दिया गया है a प्लस डी a प्लस 2d। अगर हम दूसरा बोलते हैं तो डी में 1 का गुणा, तीसरा बोलते हैं तो डी में 2 का गुणा, अगर चौथा बोलेंगे तो इस कंडीशन में डी में 3 का गुणा। मतलब जितना पद बोला जाता है उससे एक कम होता है आपका डी का गुणांक। तो 15वां पद बोला गया तो कितना होगा 14। तो a धन 14 डी में अगर हम मान को रख दें, a की जगह कितना रखना है 7 गुणित 14 धन 14 गुणित डी का मान कितना 6, ये 7 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। तो 84 में आप 7 जोड़ दिए तो 84 और 6 90 और 1 91, यानी कि 15वां पद हमको कितना मिलने वाला है 91 मिलेगा। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। और आगे देखते हैं, अगर हम चौथा में देखें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4, यानी कि a का मान हमको कितना मिल गया 4, और सार्वंतर ऋण 4 यानी कि d का मान कितना मिल गया ऋण 4, तो nवां पद होगा एकदम इजी है। nवां पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह कितना रखेंगे 4, n ऋण 1 और d की जगह कितना रखेंगे ऋण 4, तो ये हो गया 4 और धन इस ऋण 4 का इसके साथ गुणा होगा। या ऐसा भी कर सकते थे कि ये ऋण और ये धन का गुणा करके डायरेक्ट ऋण कर देते। ध्यान रखना, ये धन और ये ऋण का गुणा करके ऋण आया है तो 4 का गुणा इसे करेंगे तो 4n। या एक काम करते हैं, इसमें मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाता है, तो एक काम करो a प्लस इसको अलग ही रहने दो, 4 प्लस ऋण 4 का गुणा करो तो ऋण 4n और ऋण का धन हो जाएगा तो 4। इस प्रकार से 4 धन ऋण का ऋण 4n और फिर ये धन और धन का धन 4। तो इस प्रकार से ये भी धन तो 4 4 8 और ऋण 4n। हम चाहें तो दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं। यहां पर आपका कितना बच जाएगा 2 ऋण n। ये जो है आपका आंसर हो जाता है। आप दोनों लिख सकते हैं 8 माइनस 4n या फिर 4 इंटू 2 माइनस n। ये आपके ऑप्शन वाला प्रश्न है, तो जो भी दिया रहेगा दोनों में से ऑप्शन आप उसी को जो है आंसर के रूप में यहां पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद है लास्ट, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब यहां पर श्रेणी हमको दिया गया है, श्रेणी दे दिया है और पूछा गया है कि 78 जो है इस श्रेणी में कौन से नंबर पे आता है। तो यहां पे प्रथम पद हमको क्या मिलने वाला है a बराबर 3, सार्वंतर d क्या मिलेगा हमको, दूसरे में पहले को घटाओ यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल कितना आ जाएगा 5। ध्यान रखना, यहां पर जब सार्वंतर ज्ञात करते हैं
तो ये छोटा संख्या है, फिर भी मैं उसको माइनस करके लिखा हूं। आप देख रहे हैं 8 - 3 = 5। जनरली होता क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं और डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, और वहां पर फिर प्लस माइनस में गलती होता है। माइनस तो हम सही करते हैं, 8 में 3 घटा दिए, लेकिन कब प्लस लगा देते हैं कब माइनस। इसलिए बिल्कुल इसको आपको लिख के देखना है, दूसरे में पहले को घटाना है या फिर तीसरे में दूसरे को घटाना है। तो 8 में 3 को घटा दिए, हमको कितना मिला 5। अब यहां पर बोला गया कि कौन सा पद जो है 78 है। 78 इसका कोई ना कोई एक पद है, लेकिन कौन से नंबर में है वो हमको नहीं पता। तो यहां पर हम लिख देंगे माना nवां पद 78 है, तो यहां पर लिख देंगे an = 78, और an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d = 78। प्रथम पद a कितना है यहाँ पर 3, n हमको नहीं मालूम, d के जगह में कितना है 5 = 78। अब यहाँ पर देखते हैं 3 धन 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे 5n, 1 से गुणा करेंगे -5 = 78। तो यहाँ पर इन दोनों को देखो, दोनों का चिन्ह कैसा है, अलग अलग, घटेगा। तो 5n और 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2, बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो यहाँ पे ऋण बराबर 78। 5n बराबर -2, उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो ये 2 जो है 78 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 80। तो n बराबर 80/5। तो आप 80 को 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 3 बचेगा 30 बनेगा, 5 × 30। तो इस प्रकार से कितना आ गया 16, यानी कि 78 श्रेणी का 16वां पद है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे सही विकल्प वाले में दिया गया था। क्योंकि मैं ऑप्शन को नहीं लिखा था इसलिए पूरे क्वेश्चन को हल करके बताया हूं। प्रश्न 2 में देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। जैसे कि बताया गया था कि समांतर श्रेणी जो है एक निश्चित संख्या से प्रारंभ होता है और एक निश्चित संख्या जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं वो लगातार जोड़ते जाते हैं। यदि हम यहाँ पे सार्वंतर निकालते हैं और सार्वंतर बराबर आ गया तो समांतर श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं। जैसे यहाँ पर a² a³ a⁴ दिया गया है, ये आपका पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये पहला पद को यदि मैं लिख दूं a1, ये कितना है a, दूसरा पद a2 को हम लिख देते हैं a², तीसरा पद a3 बराबर क्या है a³ है, और चौथा पद a4 बराबर है a⁴। यदि हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे में पहले को घटाएंगे, यानी कि हमको a2 - a1 लेना होगा, और ये हमको मिलेगा a² - a। अब इन दोनों में a कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा a - 1, ये आपका एक सार्वंतर हुआ। अब यदि हम a3 में a2 को माइनस करें तो a3 कितना दिया है a³, a2 कितना दिया है a²। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा a² कॉमन आएगा, तो यहां से a² निकाल दिया तो क्या बचा a, और यहां से -1। अब चाहें तो आप यहां पर a4 - a3 भी निकाल सकते हैं, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। ये 2 बार हम सार्वंतर ज्ञात करके देख लिए। यदि ये दोनों बराबर आ जाते तो समांतर श्रेणी में है, और यदि बराबर नहीं आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये a² × a - 1 है और यहाँ पर a × a - 1 है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिख सकते हैं चूंकि a3 - a2 नॉट इक्वल a2 - a1, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अगर सार्वंतर बराबर आता है तो वो समांतर श्रेणी में होगा, सार्वंतर बराबर नहीं आने पर समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब इसका जो है सेकेंड वाला देखते हैं।
सेकेंड में जो है हमको दिया गया है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18। अगर हम वर्गमूल 2 A1 को लें, 8 वर्गमूल 8 जो है A2 है और वर्गमूल 18 जो है A3 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। मैं अगला जो है और नहीं ले रहा हूं, केवल 3 पद को ले रहा हूं। यहां पर वर्गमूल 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहां पर एक पेयर बन जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा? वर्गमूल 2। इसी प्रकार वर्गमूल 18 का यदि हम करें तो ये क्या होगा? 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। एक पेयर बन जाता है, बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या? वर्गमूल 2। अब यदि हम A3 माइनस A2 ज्ञात करें तो A3 तो ये है आपका 3√2, A2 कितना है? 2√2। दोनों में से अगर हम √2 को कॉमन ले लें तो यहाँ 3 ऋण 2, 3 ऋण 2 यानी कि 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2 आएगा। अब यदि A2 माइनस A1 लें, ये दूसरे पद में पहले पद को घटाएं तो दूसरा पद क्या है? 2 वर्गमूल 2 है, 2 वर्गमूल 2 और पहला पद कितना है? वर्गमूल 2। यदि इन दोनों में से वर्गमूल 2 को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा 2 ऋण, यहाँ बचेगा 1 और 2 में 1 घटा दें तो 1, तो 1 वर्गमूल 2 यानी कि वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं A3 माइनस A2 भी वर्गमूल 2 आ रहा है और A2 माइनस A1 भी वर्गमूल 2 आ रहा है, यानी कि 2 बार जो हम सार्वंतर ज्ञात किए वो दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। A3 माइनस A2 इक्वल A2 माइनस A1, इसलिए ये जो है समांतर श्रेणी में हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इसको कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें C, पहला A था और ये जो है आपका B था। अब हम C देखते हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे? प्रक्रिया तो सेम रहेगा। आप तीनों में इसमें जो है A1, A2, A3 लें और 2 बार जो है उसका सर्वंतर ज्ञात करके देख लें। यहां पर वैसे 3 बार भी हम ले सकते हैं क्योंकि और पद भी दिया गया है। तो ये C में आपका क्या क्या आ जाएगा? A1 के जगह 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। A2 कितना दिया है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुणित 3, 3 तिया 9। A3 कितना है? 5 का वर्ग, 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणित 5 बराबर 5 पंचे 25। अब सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। A2 में A1 को घटाओ, 9 ऋण 1 कितना आया? 8। A3 में A2 को घटाओ, तो A3 में A2 घटाएंगे मतलब 25 में 9 को घटाएंगे, आएगा कितना? 16। अब देख सकते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है, चूंकि A3 माइनस A2 ये क्या है? सार्वंतर, और A2 माइनस A1 क्या है? ये भी सार्वंतर। लेकिन सार्वंतर तब कहलाता है जब दोनों बराबर होते हैं। हम तो यहाँ पे 2-2 पदों का अंतर ले रहे हैं। चूंकि ये दोनों जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, इसी प्रकार जो है आपका D है 0, -4, -8, -12। अब D को देख लेते हैं। यहां पर भी सेम प्रोसीजर है। हालांकि सभी क्वेश्चन में वही तरीका हमको अपनाना है, लेकिन सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो A1 का 0, A2 का -4, A3 -8, चौथे को मैं नहीं ले रहा हूं। अब यहां पर A2 माइनस A1 ज्ञात कर लीजिए। तो ऋण 4 में ऋण 0 कितना आया? ऋण 4। A3 में A2 को माइनस करो तो यहां पर है ऋण 8, ऋण A2 कितना है? ऋण 4। क्या होगा ये? ऋण 8, ऋण और ऋण का धन 4। अब 8 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4।
बड़े वाले का चिन्ह ऋण है। अब यहाँ पर चाहे तो अगला स्टेप और कर सकते थे आप, ऋण 12 ऋण 8, तो वहां पर ऋण 12 रहेगा और ये धन 8 हो जाएगा, वहां पे भी ऋण 4 आने वाला है। यहां लिख देंगे चूंकि A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए ये जो है समांतर श्रेणी में हैं। ठीक, अब यहां पर बच जाता है आपका लास्ट जो है E, इसको भी देखते हैं। अब यहां क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं A1 कितना है 16, A2 कितना है आपका 18 सही 1/2। अब यहां पर 18 सही 1/2 इसको हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्न में कैसे करेंगे, ये जो सामने में है जिसको हम 18 सही पढ़ रहे हैं, इसका हर से गुणा कर देते हैं और अंश में जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 का 2 से गुणा और 1 में जोड़ना, क्या हो जाएगा ये 18 दूनी 36, 36 और 1 37, और हर में जितना है वो उतना ही रहता है 37/2। अब इसके बाद A3 कितना है, A3 को देख लेते हैं 20 सही 1/2। तो यहां पर क्या करेंगे 20 और 2 का गुणा, 20 दूनी 40, एक को जोड़ देंगे 41/2। ये तो आपका जो है नंबर सॉल्व किए। अब यहां पर A2 में A1 को माइनस करो तो 37/2 ऋण कितना हो जाएगा 16। चूंकि यहां पर अंश हर दोनों है, यहां पर केवल अंश है, तो एक काम करते हैं 1/1 कर देंगे, ये भी हर बन जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आता है 2। यदि आपको ऐसा भिन्न का जोड़ना घटाना समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल में बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जाइए और भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा और भाग वो सारा चीज दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पर देखिए, अगर हम ये 2 से 2 को भाग देंगे कितना आएगा 1, उसका गुणा अंश यानी कि 37 से करेंगे तो 1 का 37 से गुणा करोगे कितना आएगा 37 आएगा, माइनस दूसरे के हर से इसको भाग देंगे यानी कि 1 से 2 को भाग देंगे कितना आएगा 2, और उसका गुणा अंश यानी कि 16 से करना है तो 16 दूनी कितना आ जाएगा 32। अब 37 और 32 दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे 37 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/2, और बड़े वाले का चिन्ह क्या है धनात्मक, तो ये भी क्या रहेगा धनात्मक। इस प्रकार से अब देखते हैं A3 में A2 को माइनस करो, A3 कितना है 41/2 ऋण A2 कितना है 37/2। दोनों का हर समान है तो हम लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 2, अंश में सेम वही नंबर आ जाता है 41 ऋण 37। अब यहाँ पर 41 में 37 को घटा दो, 37 के बाद 38 39 40 41 4, तो ये 4/2। बड़े वाले का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा, 4/2 मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया 2। अब A2 माइनस A1 कितना आया था 5/2 आया था, A3 माइनस A2 कितना आया 2 आ गया। क्योंकि दोनों जो है आपस में बराबर है नहीं, A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A2 माइनस A1, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है समांतर श्रेणी का परिचय और उसमें 1-2 क्वेश्चन हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।